देखिए आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, पहले उसको समझिए आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आज हम देखने वाले हैं। अब होता क्या है समझते हैं। नोट नोट समझेंगे, इसका नोट क्या होता है। पहली सिचुएशन तो मैं बोल सकता हूँ सिचुएशन फर्स्ट। सिचुएशन फर्स्ट आपकी जो रहेगी, फर्स्ट सिचुएशन आपकी ऐसी रहेगी जब कोई सब्जेक्ट किसी काम को रोज करता है, तब उसे बताने के लिए जिस टेंस का यूज करते हैं वह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। नोट नहीं, सिचुएशन और देखेंगे अपन, सिचुएशन अच्छे से देखें, ठीक है। जब डूअर रोज कुछ करता है, फिर से लिख करता है, उसे बताने के लिए जिस टेंस का यूज करते हैं वह क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। पहली बात, यानी कोई बंदा है। अब इस सिचुएशन को अब हम चित्र के माध्यम से समझेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बन पाए। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक लड़की को बना रहा हूँ, बिल्कुल इत्मीनान से चलेंगे। अब ये लड़की सुबह से शाम तक, देखो मान लो ये चाय पीती है, ये खाना खाती है, ये मोबाइल चलाती है, ये नहाती है, ये पार्क जाती है, ये घर का काम करती है, ये जिम जाती है। तो जो भी काम ये सुबह से शाम तक करती है वो सब मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। जो भी ये काम सुबह से शाम तक कर रही है, ठीक है। मान लो कि सुबह से शाम तक जो भी ये काम कर रही है उसे बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को टेंस यूज करना, ठीक है। अब कुछ काम ऐसे होंगे ये हफ्ते में करती है, कुछ काम ऐसे होंगे ये मंथ में करती है, ठीक है। अभी समझते हैं। तो इसमें इसमें कोई काम हम रोज करते हैं, ठीक है। तो मैं यह बोल दूँ डेली रूटीन बोल दूँ मैं इसको। डेली हम करते हैं, या तो हम वीक में करते हैं, वीकली करते हैं, ठीक है। या तो हम वीकली ना करके हम मंथली करते हैं, अभी समझाऊंगा। मंथली करते हैं, या तो हम ईयरली करते हैं, ठीक है। या तो हम कभी कभी करते हैं, ठीक है, सम टाइम करते हैं, या हम हमेशा करते हैं। हमेशा को अपन क्या बोल सकते हैं, ऑलवेज बोल सकता हूँ। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा हूँ, तो ये हम चीज यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे दोबारा। अब मान लो कोई काम ये मंथ में करती है, कोई काम ये ईयरली करती है, कोई काम ये कभी भी करती है। तो जो भी ये काम करेगी ये सब काय में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी रोजाना ये करेगी। अब दूसरी बात, अगली चीज देखें जरा आप। आपने ये देखा, ये कोई काम हम करते हैं इसमें आएगा। अब अगला नोट, ठीक है। कोई किसी को कोई एक्शन, मतलब कोई एक्शन किया जाता है, कोई इंसान कोई एक्शन करता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता।
तब भी उसे बोलने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहारा लेते हैं। अब समझेंगे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये लड़की है। अब क्या होता है, ये लड़की मान लो कि किसी को पसंद करती है, किसी को, यहाँ पर मान लो एक लड़का है, ठीक है, छोटा सा बच्चा, ये इसको खेल रहा है, तो ये लड़की कह रही वाओ कितना अच्छा बच्चा है, क्यूट क्यूट छोटा सा, तो ये लड़की इसको पसंद करती है, ठीक है ना। ये लड़की इसको अच्छे से समझती है, ये लड़की इसके बारे में अच्छे से जानती है। तो अब हम ये कह सकते हैं, तीसरी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि किसी को समझना, जानना, ठीक है, पसंद करना, हो गया पसंद करना, ठीक है। तो ये ETC आएंगे फिलहाल, है ना। ये सब दिखाई नहीं देते, ये एक्शन क्या होते, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं और इनको बहुत अंदर से बता रहा हूं, इनको बोलने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, है ना। नॉट सेकंड, कोई फैक्ट हो या सच हो तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अब समझते हैं। देखिए, मैंने बोला कि सूरज, मैंने बोला यदि तुम आइस को गर्म करोगे तो पिघल जाएगा। तो यानी अगर तुम गर्म करोगे तो पिघल जाएगा, ये सच है। यदि सच ऐसा होगा ही होगा। यदि तुम बॉल को ऊपर फेंकोगे तो नीचे गिर जाएगी। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा सच है, सच्चाई, सिचुएशनली बता रहा हूं मैं, यानी ये सच्चाई है। तो अभी मैं अगर बोलूं कि मेन मोटी मोटी बात अगर मैं करूं तो इसमें किसकी बात करेंगे हम, रूटीन की। रूटीन, हम किसी को लाइक करते हैं, ये इसमें आएगा। हम किसी को डिसलाइक करते हैं, ये भी इसी में आएगा। हमारी जो हैबिट आएंगी वो भी इसी में आएगा। जो फैक्ट आएगा, सच होता है ना, वो भी इसी के अंदर आएगा। अब कभी आपने ऐसा नहीं सुना आई एम लाइकिंग यू, क्यों नहीं सुना? क्योंकि लाइक हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं हो सकता। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि ये चीज बनाई है ग्रामर ने, ठीक है। अभी कभी आपने ऐसा भी नहीं सुना होगा, देखो ऐसा भी नहीं सुना होगा आपने कि ऐसा लिखा हो यहाँ पर कहीं, कि ऐसा लिख दे और यहाँ लिख दे आई एम नोइंग यू, ऐसा आपने सुना ही नहीं होगा। क्योंकि ये भी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि ये फैक्ट में जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, ऐसे नहीं बनता। लोग अक्सर ऐसे बोले आई एम थिंकिंग, बट ये सेंटेंस नहीं बनता, ये आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये थिंक भी इसमें जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, ठीक है। तो इतनी बात कर ली हमने कि जब हम कोई रूटीन की बात करेंगे तब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना पड़ता है। अब देख लेते हैं एक बार और अच्छे से कि कोई लड़की सुबह से शाम तक कुछ करती है, दोहराती है। देखो, चाय पीना इसकी लाइफ का पार्ट है ना, खाना खाना इसकी लाइफ का पार्ट है। तो जो भी ये सुबह से शाम तक करेगी, जो भी ये सुबह से शाम तक करेगी, वो सब मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। अच्छा बताओ, मैं नाश्ता करता हूं, ये काय में जाएगा?
बताओ ये काय में जाएगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। मैं नाश्ता करता हूँ, मैं पार्क जाता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं मैथ पढ़ाता हूँ। तो ये सब मैं रोजाना दोहराता हूँ, है ना। तो अगर मेरे को इंग्लिश बोलना है, अगर मुझे इंग्लिश बोलना है तो मैं इंग्लिश कैसे बोल सकता हूँ? जैसे कि मान लो कि मुझे बोलना है कि एक डूअर है, और मैंने बोला कि एक लड़की है रानी, तो मैंने बोला रानी अच्छी लड़की है, ठीक है। फिर मैंने बोला रानी रानी की रानी की फैमिली अच्छी है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ रानी रानी कार चलाती है। अब मुझे इतना बोलना, रानी कार चलाती है। तो अब मैंने देखो, अब रानी अच्छी है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है। रानी अच्छी लड़की है, ठीक है ना। रानी की फैमिली अच्छी है, ये भी ठीक है। बट अब मैं कह रहा हूं रानी कार चलाती, तो इसने कुछ एक्शन करा। अब इस एक्शन को ही बताने के लिए, इस एक्शन को बताने के लिए ही मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना पड़ेगा कि रानी की लाइफ में कार चलाना है। अगर मैं इसको ऐसा बोलता ना, रानी कार चला रही है, तो इसका मतलब है कि रानी सिर्फ क्या कर रही है? करेंटली कर रही है, सिर्फ अभी चला रही है। इतनी बात हो जाएगी, अभी चला रही है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बोला ना, रानी कार चलाती है, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? रूटीन में आ गई है। मतलब भैया रोज करती है, इसकी आदत है, ऐसा आ गया। तो अब मेरे को कंडीशन समझ में आ गई कि कैसे हो सकता है। बट अगर ना क्या होता है, अंग्रेजों को नहीं पता होता है, बट लोग क्या करते हैं कि ता ती ते आकर, आकर है आ जाए, हे ऐसे बोलते ना, बहुत ज्यादा बिगनर लेवल पे हूं, ठीक है, हे हूं, ये हो, ऐसी चीजें आ जाएं तो समझ जाओ। लेकिन अंग्रेजी इसे नहीं सोचता, ठीक है। बट अगर ज्यादा ही बिगनर है, किसी को बिल्कुल ही पढ़ले नहीं पढ़ रहा बट अंग्रेजी सीखना है फटाफट, तो ये ट्रिक रट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी कंडीशन समझा देता हूं। उसके बाद पहले मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूं। सब्जेक्ट आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में मेरे क्या क्या आएंगे? ही, शी, मेरा ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, माई ब्रदर सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, ठीक है। और जो मेरे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, वो मेरे क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बोल दिया वी, दे, यू, ठीक है। इसके बाद मैंने बोल दिया पीपल, ये फिलहाल ईटीसी कर रहा हूं, है ना। ये मेरे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब मुझे सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट तो समझ में आ गए। अब मुझे करना क्या है? स्ट्रक्चर बनाना कैसे है? तो सबसे पहले आपको पता है सेंटेंस आपके चार होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो नोट, यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो, क्या हो? पॉजिटिव हो, तब यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो और सब्जेक्ट प्लूरल हो, क्या हो? सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, जैसे कि मान लो कि आपका खाली पॉजिटिव सेंटेंस आ गया। जैसे कि मैंने बोल दिया कि तुम कार चलाती हो, ठीक है। अब तुम कार चलाती हो, मैंने ये बोला इतना, तो बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम कार चलाती हो, तो ये सब्जेक्ट क्या गया? तुम। यानी सब्जेक्ट मेरा क्या हुआ इसके अंदर? सब्जेक्ट मेरा क्या हुआ? तुम कार चलाती हो। सब्जेक्ट मेरा एक से ज्यादा होगा, प्लूरल, तो तुम कार चलाती हो, ठीक है। और सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है। कहीं नेगेटिव, कहीं इंटेरोगेटिव नहीं आ रहा, ठीक है। ये समझ में आ गया मुझे। वैसे मैं कह रहा हूं कि लोग मुझे
मुझे पैसे देते हैं, ये लोग जो एक्शन करते हैं मुझे ये बताना, लोग मुझे पैसे देते हैं यानी रूटीन है, आदत है। तो इसमें सब्जेक्ट मेरा क्या होगा? लोग। सभी को आवाज आ रही है ना मेरी? सब्जेक्ट मेरे हो गए कि लोग मुझे पैसे देते हैं, तो ये मेरा सब्जेक्ट क्या हुआ? पीपल। समझ गए? ठीक है, सभी समझ आए ना? हाँ ठीक है। तो लोग मुझे इज्जत देते हैं, लोग मुझे पैसे देते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ? ये मेरा लोग सब्जेक्ट आ गया। क्या ये नेगेटिव सेंटेंस है? क्या ये पॉजिटिव है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट क्या आ जाए? यू, यू आ जाए, है ना? और आपको यू के बाद बताना कि यार जो मेरा यू है ये पार्क जाता है, तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। क्या लगा दो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। ठीक है? ठीक है। अगर मुझे बताना है कि विल का वी, और मुझे वी का रूटीन बताना, तो वी के बाद तुरंत उस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। ठीक है? अगर मुझे बोलना है दे, सभी ऑडियो ऑफ रखेंगे, सभी मुझे बोलना है दे, और मुझे इसका रूटीन बताना है, तो दे के बाद तुरंत वर्ब की क्या लगा दो? आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। अगर यहां पर मैंने बोल दिया पीपल, क्या बोल दिया? पीपल, तो पीपल की अगर मुझे रूटीन दिखाना है, इस बंदे का रूटीन दिखाना है, तो क्या करो? इसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। ठीक है? तो अब मुझे इस यू के बारे में बताना है और यू की आदत बताना है, इस यू, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आए तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे अपन। ठीक है? अभी मैं प्लूरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। किन की बात कर रहा हूँ? प्लूरल सब्जेक्ट की। प्लूरल सब्जेक्ट में मेरे क्या क्या, मैं आई को भी रख रहा हूँ इसी में अभी फिलहाल, आई यू वी, ताकि आई यू वी दे, इसके बाद ये आपका कॉमा, ये प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है? आई यू वी दे, ये सारे हमारे सब्जेक्ट आ जाए। ठीक है? ये ईटीसी आ जाए आपके। ठीक है, तो आप क्या करो? मैंने बोल दिया यू लगाएंगे, तुरंत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि यहां पर एक बंदा है, अब मान लो यहाँ पे एक बंदा है, तो मुझे बोलना है कि देख तू 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 ऐसा करता है, तू ये करता है, तो इस बंदे का जिक्र करो और तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। तो वही कहना चाह रहा हूं मैं। क्या करेंगे? इस बंदे का जिक्र करेंगे। मैंने बोला कि तुम नाचते हो, किसकी बात कर रहा हूं? तुम नाचते हो, कैसे बनेगा बताइए? तस्लीम हो नहीं हो? तुम नाचते हो, तो डायरेक्ट यू लगाओ और नाचने की फर्स्ट फॉर्म यू डांस। ठीक है? अब मैंने बोला तुम क्रिकेट खेलते हो, यू क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। क्या हो जाएगा? यू यू प्ले प्ले क्रिकेट। क्रिकेट। ठीक है, यानी सेकंड पर्सन की बात कर रहा हूं। अब मैंने बोला कि तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, तो क्या हो जाएगा? यू, और टीच की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? यू टीच इंग्लिश। ठीक है? तुम मोबाइल यूज करते हो, यू यूज द फोन। ठीक है? अब मैंने बोल दिया कि तुम कार रिपेयर करते हो, तो क्या बन जाएगा? यू रिपेयर द कार। समझ में आ गया? चलिए, अब मैंने बोला हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या होगा? वी आस्क द क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस का एक से ज्यादा कर दूं, एक से ज्यादा कर दूं? ठीक है। अब बताइए कि लोग लोग स्कूल जाते हैं, बताइए क्या हो जाएगा? पीपल गो टू स्कूल। ठीक है? अगला नोट लिख लीजिए, इसके अंदर नोट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आती है। इसमें कोई भी
इज, एम, आर नहीं लगता है। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि तुम कार चलाते, तो मैं बोलता यू, लोग बोलते यू आर ड्राइव द कार, ऐसा बोलते, जबकि जो कि आपका रोंग हो जाता है। तो करेक्ट क्या बनेगा, तुरंत सब्जेक्ट लगाओ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू ड्राइव द कार। ठीक है, अब बताओ कि तुम कूदते हो, तो क्या जाएगा, यू जंप, जंप, या फिर यू आर जंप। क्या सही होगा तस्लीम? ठीक यू है, जंप, ठीक है। और मैंने बोला कि मैं कूदता हूं, तो क्या होगा, आई जंप। ठीक है, कहीं ऐसा मत कर दे, नहीं तो यू कर दो आई, फिर लगा दो एम, जंप। ये आपका सरासर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये तो बन गया इसके अंदर। अब अभी हमने देखा कि इसके तुरंत बाद, अब बताइए कि हम पार्क जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, वी आर गो टू द पार्क, वी आर गो टू। क्या टू ये द सही है? पार्क। क्या ये सही है, बताइए गाइस। नो क्या सर, ये, नो सर, क्यों वी गलत है ना गो ये? टू द पार्क, यस, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट क्या बनेगा, वी गो टू द, यानी इसका मतलब हम गो टू द रोजाना पार्क। जाते हैं ना। तो अक्सर जरूरी नहीं होता है कि इसमें हम रोजाना लगाएं, इसका मतलब है रूटीन हमारा दिख गया ऑलरेडी। तो जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम रूटीन दिखाएं। ठीक है, बताइए कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, आई और प्ले क्रिकेट। क्रिकेट। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है, तो अभी हम किस सब्जेक्ट से बात कर रहे हैं, किन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट की। किन किन की बात कर रहे हैं जरा बताइए। आई, यू, वी, और वी के बाद मेरा दे, और दे के बाद पीपल। जैसे कि मैं बोल दूं, अगर एक से ज्यादा मैंने बोल दिया ब्रदर्स, मैं बोल सकता हूं ब्रदर्स, सिस्टर्स, ठीक है, बॉयज। तो मैं ईटीसी फिलहाल इतने सारे सब्जेक्ट को यूज कर सकता हूं। अब अभी बनाया मैंने पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर देख लो। सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। ये इतने सारे वी आ गए, क्या करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। बिल्कुल आराम से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, याद हो गया। अब जब नेगेटिव दिखाना हो, क्या करना हो, जैसे मैंने बोल दिया आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, और तुम क्रिकेट खेलते हो तो क्या हो जाएगा, बोलिए, यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि हम क्रिकेट खेलते तो वी प्ले क्रिकेट। ठीक है, और वे क्रिकेट खेलते तो दे के बाद दे प्ले क्रिकेट। अब मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे जब इसका नेगेटिव बनाना हो, तो अभी तो आप यहाँ पे क्या कर रहे थे कि सब्जेक्ट लगा रहे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब लगा रहे, फिर ऑब्जेक्ट लगाते, अभी आप ये कर रहे थे। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपने लगाई वर्ब, ये वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा नहीं होगा ये आप लगा देंगे। बट अब आपको क्या करना है, अब नेगेटिव में जब सब्जेक्ट आपका आई यू वी दे रहेंगे, तो आप नेगेटिव में क्या करेंगे कि सब्जेक्ट ऐसा के ऐसा ही रहने दे, सब्जेक्ट ऐसा के ऐसा ही रहने दे। इसके तुरंत बाद आप क्या करें, यहाँ पे डोंट चिपका दें। क्या चिपका दें, डोंट चिपका के तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप सब्जेक्ट के बाद डोंट लगा दें जब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने बोला तुम नहीं जाते हो, कैसे बनेगा बताइए। यू लगाओ, यू गो, मतलब तुम जाते हो, तुम नहीं जाते तो यू
बीच में लगा दो डोंट, क्या लगा दो, यू डोंट गो। तुम नहीं लिखते हो तो यू डोंट, बताइए आप लोग कहाँ चले गए सबके सब। तुम नहीं लिखते तो यू डोंट राइट, तुम नहीं पढ़ाते हो तो यू डोंट टीच। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि तुम पार्क नहीं जाते तो यू डोंट गो टू द पार्क। ठीक है, मैंने बोल दिया मैं पार्क नहीं जाता हूं तो आई डोंट गो टू द पार्क। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि वह मेरी मदद, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आई हेल्प यू पॉजिटिव, और मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूं तो आई लगाओ तुरंत डोंट, आई डोंट हेल्प यू। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करते तो वी हेल्प यू। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि मैं दरवाजा बंद करता हूं तो आई क्लोज द डोर। अब बताइए मैं खाना बनाता हूं तो क्या बन जाएगा, आई मेक फूड। बना नहीं बना? अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर अब तुरंत आई एम मेकिंग फूड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भैया रोज नहीं बनाता। इसका अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया आई मेक फूड, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया आई एम मेकिंग फूड, तो अब है तो दोनों चीज, बट यहाँ पे जैसे ही मैंने आई मेक फूड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये खाना बनाता है, ये रोजाना बनाता है, ये इसकी आदत है। ठीक है, बट आई एम मेकिंग फूड, भाई मुझे खाना बनाना आता है नहीं आता है, पर मैं तुम्हारे सामने ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब मैं अभी कर रहा हूँ वर्तमान में ये काम। ठीक है, तो वैसे मैंने बोला कि आई टेक टी, इसका मतलब मैं चाय पीता हूँ, ये मेरी आदत है। ठीक है, बट जैसे ही मैं इसमें गया आई एम टेकिंग टी, इसका मतलब भाई साहब मैं रोज नहीं पीता हूँ, मैं फिलहाल अभी पी रहा हूँ, पीता हूँ नहीं पीता हूँ इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्या पता मैं जबरदस्ती में पी लूँ चाय, यानी मैं अभी पी रहा हूँ चाय, और इसका मतलब कि नहीं रूटीन है भाई, रोज करता है ये काम। ठीक है, तो मैं पढ़ाता हूँ तो मैं क्या बोल दूंगा, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ाता हूँ आई टीच। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी स्क्रीन कब से नहीं दिख रही है, सबको दिख रही है सर स्क्रीन। मैंने एक सेंटेंस बोल दिया, आई डोंट प्ले, ठीक है, और मैंने बोल दिया आई एम नॉट प्लेइंग। ठीक है, अब मेरे मुंह से जब निकला आई डोंट प्ले और आई एम नॉट प्लेइंग, आई डोंट प्ले का मतलब वो मेरी आदत ही नहीं है, वो मेरा रूटीन ही नहीं है, मैं वो काम को करता ही नहीं हूं। ठीक है, बट आई एम नॉट प्लेइंग मतलब मैं अभी नहीं खेल रहा हूं, अभी नहीं खेल रहा हूं, बट क्या पता मैं रोज खेलता हूं, है ना। तो कहने का मतलब वही है कि क्या पता मैं रोज खेलता हूं, अभी नहीं खेल रहा हूं एक अलग बात है, बट रोज खेलता हूं शायद में। कहने का मतलब यही तो रूटीन को दिखाता है। ठीक है, तो बताइए मैं नहीं सोचता हूं तो क्या हो जाएगा, आई, बोलिए, आई डोंट थिंक। हम नहीं सोचते तो वी डोंट थिंक। यहां तक समझ में आ गया? अभी तक आपने देखा कि आप पॉजिटिव में सब्जेक्ट लगा रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद आप क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देना है, यही कर रहे हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दे रहे हैं, ये हो गया। नेगेटिव में आप क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट लगा रहे हैं, अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप डोंट लगाते हैं, डोंट लगाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, प्लस आप ऑब्जेक्ट कर देते हैं, यही करा आपने। अब इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डू पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट आने के बाद मुझे वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस मेरा ऑब्जेक्ट। अब देखते समझते हैं, देखिए अब मुझे कंफर्म करना है, मुझे कंफर्म करना है किसी के बारे में, मुझे कंफर्म करना है, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक लड़की है, तो अब मुझे कंफर्म करना है इसके बारे में, मुझे ये कंफर्म करना है कि मान लो ये लड़की है यहाँ पर, अब मैं कह रहा हूं कि क्या ये पार्क जाती है, क्या ये क्रिकेट खेलती है, क्या
मतलब मैं जैसे कि मान लो यहाँ पर एक लड़का है, ये अपनी नजरों में आई है ना, पर सामने जो इसके सामने जो लड़की खड़ी है खतरनाक सी, वो इसकी नजरों में ये आई हो गया और इसकी नजरों में ये खुद की नजरों में आई, बट इस लड़के की नजरों में यू। तो अब इसको इसके बारे में जानना है, क्या तुम पार्क जाती हो, क्या तुम कार चलाती हो, क्या तुम क्रिकेट खेलती हो, क्या तुम रोज बिस्किट खाती हो। तो जो भी इसको जब रूटीन जानना होगा इसके बारे में, जो भी रूटीन इसको इसके बारे में जानना होगा, वो सब काय में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। और जिस भी बंदे से इसे पूछना हो, जिस भी बंदे से इसे पूछना हो, वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लगाना है डू। क्या लगाना है, डू, और फिर सब्जेक्ट लगा देना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ लिखा है डू लगाओ, यू लगा दो, और यू लगाने के बाद कुछ मत करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, सिंपल। यहाँ पे डू लगाओ। आप कुछ मत करो, यहाँ पर इंटेरोगेटिव में हमें डू लगाओ, डू लगाने के तुरंत बाद, डू लगाने के तुरंत बाद वी लगाओ अगर हमारी बात करो, और उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, सिंपल। यहाँ पे डू लगाया, डू लगाने के बाद दे लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, सिंपल। ठीक है, तो अब मान लो कि यहाँ पर लड़की है, अब मुझे कंफर्म करना है, इस लड़की के बारे में कंफर्म करना है। क्या कंफर्म करना है, क्या ये पार्क जाती है, क्या ये नहाती है, क्या ये खाती है, क्या ये पीती है, क्या ये सोती है, क्या ये टीवी देखती है। तो अब मैं क्या क्या लगा कर मैं कंफर्म कर रहा हूँ क्या ये काम करती है या नहीं करती है। तो मेरे मुंह से जब निकलेगा कि मोहन, जब मेरे मुंह से निकलेगा सोहन, जब मेरे मुंह से निकलेगा वह, यह, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्लूरल सब्जेक्ट की। और मुझे कंफर्म करना है, मुझे कंफर्म करना है कि क्या तुम, मैंने क्या बोला, क्या तुम पार्क जाते हो। अब मेरे मुंह से निकला क्या तुम पार्क जाते हो और मुझे करना है कंफर्म, तो तुरंत मेरे मुंह से निकलेगा डू, और मैं तुम की बात करूँ, डू के बाद तुरंत यू आ जाएगा अगर मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला क्या तुम पार्क जाते हो, तो जहां पर आप यू लगा रहे थे वहीं इसके पहले डू लगा दे, डू यू। ठीक है, क्या तुम पार्क जाते हो, तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू यू गो टू द पार्क। ठीक है, समझ गए। अब मैंने बोला क्या तुम सोचती हो, मुझे खाली इतना जानना है वो सोचती है या नहीं, कंफर्म करना है। कैसे बनेगा बताइए, डू यू थिंक। अब मैंने बोला क्या तुम कार चलाती, तो डू लगाओ, सब्जेक्ट लगा दो, डू यू ड्राइव द कार। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं ना, अलाइनमेंट सही करते हैं इसका। ठीक है, डू यू ड्राइव द कार। मैंने बोला क्या हम चाय पीते हैं, मतलब क्या तुम चाय पीते, तो डू यू टेक टी। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ। इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब बताओ क्या तुम, कौन बताएगा ये, क्या तुम मोबाइल यूज करते हो, कैसे बनेगा ये बताइए। Do you use mobile? ठीक है, अब बताओ मैं मोबाइल यूज नहीं करता हूँ तो कैसे बनेगा, आई डोंट use mobile. यूज द फोन या मोबाइल। और हाँ मैं मोबाइल यूज करता हूँ, क्या बनेगा, यस आई यूज द फोन। बताइए क्या तुम पानी पीते हो, Do you drink water? ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि तुम पानी नहीं पीते हो, कैसे बनेगा बताइए, यू डोंट ड्रिंक वाटर। हाँ मैं पानी पीता हूँ, कैसे बनेगा बताइए, I drink water. आई ड्रिंक, और मैं पानी पी रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, I am drink water. ठीक है, तो अभी मैं ये बोल सकता हूँ, अब मैंने बोला क्या हम पार्क जाते हैं तो क्या बन जाएगा, डू वी गो टू द पार्क। ठीक है, क्या लोग सोचते हैं, डू, फिर लगा दो पीपल थिंक।
चलिए अब एक बंदे से पूछ रहा हूँ। अब फोर्थ वाले में हम क्या करेंगे, चलो जरा आना एक और फोर्थ वाला बता दो, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे डोंट लगाओ, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। अब मुझे कंफर्म करना है थोड़ा नहीं में, क्या ऐसा पूछना, क्या तुम नहीं, क्या तुम स्कूल, मुझे कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते, तो मैं क्या बोलूँगा, डोंट यू गो टू स्कूल, ठीक है। अब मैंने बोला क्या तुम मेरी मदद नहीं करते, तो क्या बन जाएगा, डोंट यू हेल्प मी। इसको ऐसे ही बना सकते हो, डू यू नॉट हेल्प मी, बट स्पोकन इंग्लिश में डोंट यू वाला ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो क्या तुम पार्क जाते हो, क्या तुम लिखते हो, तो क्या बन जाएगा, डू यू राइट, ठीक है। और मैं नहीं लिखता हूं तो आई डोंट राइट। क्या मैं लिखता हूं, डू आई राइट, डू आई राइट, ठीक है। मैं नहीं लिखता हूं तो क्या, तुम नहीं लिखते हो तो क्या बन जाएगा, बताइए, यू डोंट राइट। तुम नहीं पढ़ाते तो यू डोंट टीच। अब मैं नहीं पढ़ाता तो कैसे बनेगा, बताइए, आई डोंट टीच नाउ। टीच। क्या मैं पढ़ाता हूं तो, क्या मैं पढ़ाता हूं तो मैं अपने आप से कंफर्म कर रहा हूं, तो डू आई टीच। क्या मैं नहीं पढ़ाता हूं तो डोंट आई टीच। समझ गए। चलिए ये रहा आज का लेखा जोखा। अब आगे बढ़ाता हूं मैं इस बात को, और इस पीडीएफ को करता हूं मैं सेशन करता हूं मैं। बताइए, मैं कार चलाता हूं, आई ड्राइव कार। मैं कार नहीं चलाता हूं, आई डोंट ड्राइव कार। ड्राइव द कार, ठीक है। चलो बताओ, मैं रोता हूं, आई क्राइंग। क्राइंग आएगा कि किराया आएगा, इसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए ना, आई क्राइंग। ठीक है। मैं, क्या मैं रोता हूं, डू आई क्राइंग। वेरी गुड। मैं कॉपी चेक करता हूं, आई चेक कॉपी। मैं कॉपी चेक नहीं करता हूं, आई 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 डोंट चेक कॉपी। क्या मैं कॉपी चेक करता हूं, मैं, डू आई चेक कॉपी। तुम पार्क जाते हो, यू गो पार्क। गो टू द पार्क, ठीक है। चलिए, मैं चाय नहीं पीता, आई डोंट ईट टी। क्या तुम चाय पीते हो, डू यू ईट टू टेक टी। ठीक है। चलो अंश, आर यू देयर, अंश है नहीं है आज, हाँ भैया। विपिन, चलिए हाँ बताइए, मैं पढ़ाता हूँ, आई एम टीच। पक्का, आई एम टीच। इसमें एजेमार नहीं लगेगा, नोट लिखवाया था ना मैंने। आई यू वी दे पीपल, इन सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव में इसके पहले डोंट लगा देंगे और वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव में डू आगे आ जाएगा। चलो विपिन आ जाओ, विपिन आया नहीं आया, विपिन आया क्या आज, विपिन सो गए लगता। चलो अंश तुम बताओ, मैं चाय बनाता हूँ, विपिन बताओ, मैं चाय बनाता हूँ, फिर अंश के पास आता हूँ। अंश थोड़ा सुन लो आप और। टेक टी। चलो सब बताएंगे, ठीक है, सब जिसको आंसर है वो बताइए। मैं चाय नहीं बन, चलो मैं चाय नहीं बनाता, बताइए। आई डोंट टेक टी। मैं कॉपी करता हूँ, आई कॉपी।
क्या मैं कॉपी करता हूँ?